हम अपनी प्रीवियस वीडियो का ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मालव जी दोनों ही कारणों से, अब मालव जी उसको कहता है, शिवाजी को बताता है कि मैं आपको दोनों ही कारणों से मारना चाहता हूँ। मैं अपनी इच्छा से भी और आपके वैरियों की प्रेरणा से आपको मारने आया हूँ। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। वो शिवाजी को बताता है कि जो मेरे पिताजी थे वे आपकी सेना में कौन थे? सिपाही थे। मुग़लों से लड़ते समय उन्होंने वीरगति पाई। मतलब मुग़लों से लड़ते समय उन्होंने वीरगति पाई, मतलब वो क्या हो गए? शहीद हो गए, है ना। युद्ध में वीरता के साथ उन्होंने अपनी जान दे दी। पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोग अनाथ हो गए। अपने परिवार में माँ और मैं बस 2 ही प्राणी हैं। मतलब वो बताता है कि पिता की मृत्यु के बाद हम लोग कैसे हो गए थे? अनाथ हो गए, और हमारे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मैं, हम 2 ही हैं। इन 2 वर्षों को हमने कैसे काटा है ये केवल हम ही जानते हैं। पेट की आग को केवल वही जानता है जिसने इसको झेला हो। मैं जानता था कि आपका वध करना कठिन है और अपयश का कार्य है, लेकिन पेट की आग को शांत करने के लिए मुझे आपके शत्रु राजा सौभाग्य राय के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा, है ना। मतलब वो बताता है कि हमने इन 2 वर्षों में कैसे इन 2 वर्षों को हमने काटा है। हमारे पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था। हम कैसे रहे हैं ये हम ही जानते हैं। मैं जानता था कि आपका वध करना, मतलब आपको मारना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने अपने मतलब पेट की आग को शांत करने के लिए आपके मित्र, है ना, आपके शत्रु राजा सौभाग्य राय के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मतलब उन्होंने उसे कहा था कि इस शिवाजी को मारने के लिए, ठीक है। शिवाजी, यदि तुम्हें इतना कष्ट था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? अब शिवाजी मालव जी को कहते हैं कि जब तुमको इतना ज़्यादा कष्ट था, इतनी परेशानी थी, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी, मराठा केसरी, आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। मतलब आप ये जो बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें आपके मुँह से अच्छी नहीं लगती। जिस सिपाही ने आपकी गौरव वृद्धि के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, उसके बाल बच्चों की देखभाल करना क्या आपका कर्तव्य न था? अब वो बच्चा जो है मालव जी वो शिवाजी से प्रश्न करता है कि जिस सिपाही ने आपके साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, मतलब अपनी जान गंवा दी, क्या आपका ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप उसके बच्चों की देखभाल करो? शिवाजी गंभीर स्वर में, अब शिवाजी गंभीर स्वर में कहते हैं, हम अपने कर्तव्य को भली प्रकार जानते हैं, किंतु मालव जी तुम ये नहीं जानते कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा। अब जो शिवाजी और मालव जी को कहते हैं कि हम अपने कर्तव्य को समझते हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें क्या दंड मिल सकता है। तो मालव जी निर्भय होकर, मतलब बिना डरे कहता है, मृत्यु दंड। क्या दोगे आप मुझे? मृत्यु दंड। शिवाजी, बालक की वीरता से मन ही मन प्रसन्न होकर, किंतु दिखावटी रोष के साथ। मतलब जो शिवाजी थे वो बालक की वीरता से मन ही मन, मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन दिखावटी गुस्सा वो दिखाते हुए कहते हैं, तानाजी, इस भ्रष्ट बालक को अभी जेल खाने में बंद कर दो, कल प्रातः इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तानाजी को वो कहते हैं कि इस भ्रष्ट बालक को, मतलब इस दुष्ट बालक को ले जाकर के कहाँ बंद कर दो? जेल खाने में बंद कर दो। कल सुबह इसे हम क्या देंगे? मृत्युदंड देंगे। मालव जी, जेल या मृत्युदंड से मैं नहीं डरता। अब मालव जी क्या कह रहा है? जेल या मृत्युदंड से मैं नहीं डरता, किंतु आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। मतलब मेरी एक आपसे प्रार्थना है। तो शिवाजी वह क्या? आप शिवाजी पूछते हैं कि तुम्हारी क्या प्रार्थना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 15। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पूर्व एक बार मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। अब जो मालव जी हैं वो शिवाजी को कहता है कि मृत्युदंड पाने से पहले, पूर्व मतलब पहले, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। शिवाजी, तुम कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? मालव जी, मैं मराठा हूँ और मराठा मृत्यु से बचने के लिए झूठ नहीं बोला करते। आप विश्वास रखें, मैं माँ के दर्शन करके घंटे भर में ही लौट आऊँगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो किसी सिपाही को मेरे साथ भेज दीजिए। अब जो मालव जी है वो कहता है कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं
अपनी माँ को देख करके कुछ ही घंटों में वापस हो जाऊँगा, है ना। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ आपका कोई सिपाही भेज सकते हैं। शिवाजी अच्छा जाओ, शिवाजी इसको कहते हैं अच्छा जाओ। मालव जी का प्रस्थान, मतलब मालव जी वहाँ से चला जाता है। शिवाजी, शिवाजी गदगद भाव से, मतलब वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। आहा, इस बालक में तो वीरता और साहस कूट कूट कर भरा है। इसकी ओजपूर्ण वाणी से मैं अभिभूत हूँ, है ना। मतलब वो उसको वो बोलते हैं कि इसकी वीरता देख करके, इसकी ओजपूर्ण वाणी से, मतलब इसकी तेज वाणी से, मतलब तेज बोली से मैं काफ़ी अभिभूत हूँ, काफ़ी खुश हूँ। तानाजी, महाराज आप सत्य कहते हैं, महाराज आप सत्य कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर चकित हूँ। अब तानाजी भी उसकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि मैं इसकी वीरता और साहस पर कैसा हूँ, चकित हूँ। शिवाजी, हमें इसे मृत्यु दंड ना देकर अपनी सेना में भर्ती कर लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। ये अपने वीर पिता की परंपरा को निष्ठापूर्वक निभाएगा, है ना। अब शिवाजी क्या कहते हैं कि हमें इसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, हमें इसे अपनी सेना में भर्ती कर लेना चाहिए, है ना। ये मातृभूमि की सेवा में कोई भी कसर नहीं करेगा, ये हमेशा ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाएगा और अपने पिता की परंपरा को निष्ठापूर्वक निभाएगा। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, मतलब जिसने आपके ऊपर हमला किया आप उसके साथ इतनी दया, धन्य हैं आप। शिवाजी, तानाजी आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब शिवाजी तानाजी को धन्यवाद कहते हैं। तानाजी, महाराज ये आप क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, है ना। मतलब मैं तो आपका कौन हूँ, दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो। अब शिवाजी जो है वो तानाजी को कहते हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा सेनानायक पाकर हमें गर्व है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, मतलब थोड़ी देर आप आराम कर लो। तानाजी प्रणाम करके जो आज्ञा महाराज, और फिर तानाजी वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये पहला दृश्य हमने ये रीड कर लिया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय दृश्य रीड करेंगे। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। थैंक यू।